Hello friends, today we are going to discuss about the Volpone by Ben Jonson. ये Ben Jonson का most performed play था and it is ranked among the finest Jacobean era comedy. Let's get started with the key facts. इसकी setting वेनिस और इटली में रखी गई थी and it was written in Jacobean era. It was the finest comedy play and इसे 5 हफ्तों में लिखा गया था to perform in the Globe Theatre in 1606. ये इतना ज़्यादा फेमस था कि it was also staged in Oxford and Cambridge University. And last but not least, it was my favorite, most favorite comedy play. Let's get started with the characters now. कैरेक्टर्स डिस्कस करते हैं. फर्स्ट कैरेक्टर्स वॉल्पोने हैं, बट ये जो सारे नाम हैं ये इटालियन नाम हैं जिनको एक इटालियन नेम्स हैं एक बीस्ट के ऊपर, लाइक एनिमल्स. इन सब कैरेक्टर्स को एनिमल्स नेम के साथ रिलेट करा हुआ है. लाइक वॉल्पोने का मतलब फॉक्स होता है, मॉस्का का मतलब फ्लाई होता है, कॉर्बेशियो इज द रिवन बर्ड, वॉल्टर इज वर्ल्चर. तो बेन जॉनसन ने अपने कैरेक्टर के नेम को एक बीस्ट नेम्स दिए हुए हैं इटालियन के अंदर. सो फर्स्ट कैरेक्टर वॉल्पोने है. ये काफ़ी अमीर होता है एंड काफ़ी बूढ़ा हो चुका है. ये हमेशा, इसकी कोई औलाद भी नहीं है. ये हमेशा नाटक करता रहता है कि मैं मरने ही वाला हूँ. एंड ये नाटक इसलिए करता था कि लोग इसके पास आएँ, इसकी चापलूसी करें. एंड लोग भी चापलूसी करते हैं बिकॉज उन्हें लगता है कि हम महंगे महंगे कर गिफ्ट लेकर जाएंगे इसके पास, तो ये जब मर जाएगा सारी जायदाद मेरे नाम कर देगा. तो लोग भी ये सब चीज़ें करते हैं. एंड इसका एक असिस्टेंट होता है मॉस्का. ये भी इसका पूरा साथ देता है इन सब चीज़ों में. ये दोनों पागल बना रहे होते हैं सबको. इन्होंने पहले पागल बनाया होता है कॉर्विनो को. कॉर्विनो भी एक मर्चेंट है. इसकी वाइफ सीलिया है जो जिसका रोल काफ़ी बड़ा है इसके अंदर, इस कहानी के अंदर. कॉर्बेशियो एक ओल्ड मर्चेंट है जो कि सोचता है, जो वॉल्पोने से ज़्यादा बूढ़ा है, काफ़ी ओल्ड है, बट फिर भी सोचता है कि शायद मैं वॉल्पोने से ज़्यादा जीऊँगा. हमेशा यही सोचता है मैं वॉल्पोने से ज़्यादा जीऊँगा. एंड वॉल्पोने के लिए हर कोई ना कुछ ला रहा होता है. एंड ये भी एक मेडिसिन ले आता है उसके लिए. एक गोली लाता है कि इससे ये ठीक हो जाएगा. ये मेडिसिन कुछ ना कुछ तो लेके आना होता है, तो ये मेडिसिन लाता है उसके लिए कि अब तुम ठीक हो जाओगे इससे. बट अमीर होता है ये काफ़ी, बट फिर भी ये होप करता है कि वॉल्पोने उसको जायदाद दे दे सारी. बोनेरियो नेक्स्ट इसका सन होता है. ये इसको अपनी जायदाद नहीं देता है, इंस्टेड ये वॉल्पोने को देने की सोचता है, वो भी मॉस्का के कहने पे. वो क्यों ऐसा होता है वो हम आगे बताएंगे आपको. वॉल्टर इनका लॉयर है. ये भी एज अ लॉयर है तो इसको चापलूसी करना बहुत अच्छे से आता है, तो ये भी बहुत चापलूसी करता है वॉल्टर की, ताकि सारी जायदाद इसको ही मिल जाए, वॉल्पोने की. ये हमारे कुछ माइनर से कैरेक्टर्स हैं जो हमें याद रखने हैं ज़रूरी. फर्स्ट है सर पॉलिटिक वुडबी. इसकी वाइफ है लेडी पॉलिटिक वुडबी, जिसे कि शक होता है अपने हस्बैंड पे कि शायद ये किसी प्रोस्टिट्यूट के साथ थे. एंड पेरीग्रीन ही वो प्रोस्टिट्यूट है. एंड ये सोचती है पेरीग्रीन एक आदमी के भेस में औरत है. नैनो एक और असिस्टेंट होता है कॉर्बेशियो का. एंड ये दोनों भी एक माइनर कैरेक्टर्स हैं यहाँ पे. अब हम प्लॉट स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर मॉस्का और वॉल्पोने दोनों काफ़ी खुश हुए होते हैं कि हमने सब लोगों को बहुत अच्छा बेवकूफ़ बनाया है. यहाँ पर कॉर्बेशियो को, कॉर्विनो को और यहाँ पे वॉल्टर को इन्होंने काफ़ी अच्छा बेवकूफ़ बना दिया होता है. बट ये सबसे पहले लेते हैं कॉर्बेशियो को लेते हैं. ये कॉर्बेशियो को उसके सन बोनेरियो के खिलाफ भड़काते हैं. एंड मॉस्का कहता है कॉर्बेशियो को कि तुम अपनी जो जायदाद है वो वॉल्पोने के नाम कर दो, क्या पता इससे खुश होके वॉल्पोने अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दे. बिकॉज वॉल्पोने इतना नहीं जिएगा, वो मर जाएगा, बट उसकी जायदाद क्या काम, तुम्हारी जायदाद भी अगर उसके नाम हो जाएगी तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा इतना. तो तुम अपनी जायदाद भी उसके नाम कर दो, तो वॉल्पोने क्या पता खुश होकर अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम पे कर दे. कॉर्बेशियो को ये पॉइंट अच्छा लगा उसका. एंड वो कहता है ठीक है मैं सोचता हूँ. एंड मॉस्का ने काफ़ी अच्छे से भड़का दिया होता है उसको उसके बेटे के खिलाफ, बोनेरियो के खिलाफ. यहाँ पर फिर ये दोनों नेक्स्ट पकड़ते हैं वॉल्पेने और मॉस्का कॉर्विनो को पकड़ते हैं. कॉर्विनो जो होता है वो एक मर्चेंट होता है जिसने अपनी वाइफ सीलिया को काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस में रखा होता है. एंड वॉल्पोने को इसकी वाइफ बहुत अच्छी लगती है. एंड वो मॉस्का से कहता है कि मुझे इससे बात करनी है. एंड मॉस्का कहता है आपकी बात तो ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर लड़की है. एंड आपको हम कुछ करते हैं. ये दोनों क्या करते हैं, अपना बेस बदल के ये वॉल्पोने, मॉस्का और इसका एक और असिस्टेंट होता है जिसका नाम
नैनो होता है। तो ये तीनों जने बेस बदल के इनके यहाँ पर आते हैं, कॉर्विनो और सीलिया के यहाँ पे। एंड ये दोनों बातें करते हैं, ये दोनों लाइक माउंट बैंक का बेस बदल कर आते हैं। जो माउंट वॉल्पने होता है वो माउंटे बैंक का फेस बेस बदलता है। माउंटे बैंक एक वो होता है जो तेल बेचने वाले होते हैं। सो ये दोनों वहाँ पर आते हैं, सीलिया देख लेती है एंड सीलिया विंडो से अपना हैंकी नीचे फेंकती है एंड वॉल्पोने देख लेता है एंड कॉर्विनो भी देख लेता है उस चीज़ को। एंड कॉर्विनो इस चीज़ से लाइक बहुत गुस्से होता है, वो वापस आता है कम घर के अंदर एंड कसीलिया को बहुत ज़्यादा सुनाता है कि तुमने ऐसा क्यों करा, एंड उसको और ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस में रख देता है कि तुम्हारा घर से जाना ही मैं बंद कर दूंगा। एंड काफ़ी ज़्यादा और भी इसे बातें बही बुली कह देता है। बट वहाँ पे वॉल्पोने जो होता है वो बहुत खुश होता है एंड सोचता है कि उसने उसको हैंकी देख के लाइक उसके अंदर अब लस्ट आ जाती है कि मुझे अब सीलिया को पाना ही पाना है जैसे तैसे। देन ये मॉस्का को कहता है कुछ भी करो मुझे सीलिया के साथ रहना है। मॉस्का कहता है आप फिक्र मत करो, मैं आपको आपके लिए सीलिया आपके साथ लेकर आऊँगा। अभी मॉस्का क्या होता है, मॉस्का जाता है कॉर्विनो के पास एंड उसे कहता है कि मेरे मालिक जो हैं उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है एंड उनको डॉक्टर ने बोला हुआ है कि अगर वो किसी लड़की के साथ सोएंगे तो वो ठीक हो सकते हैं। उसका मॉस्का का इरादा सीधा सीधा सीलिया के ऊपर था एंड कहता है कि वैसे तो मेरे मालिक कुछ कर नहीं सकते हैं, उनकी उम्र इतनी हो गई है, तो तुम अपनी बीवी को सुला सकते हो, ऐसे तुम ही उनकी नज़रों में अच्छे बन जाओगे बिकॉज उन्होंने कुछ करना तो है नहीं वॉल्पोने ने। बट ये है वो ठीक हो जाएंगे एंड क्या पता ये सब सोच के वो तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी भी दे दें कि हाँ भी हम मेरे को ठीक करने के लिए तुमने अपनी बीवी तक की परवाह नहीं करी। एंड कॉर्विनो को ये प्लान अच्छा लगा मॉस्का का कि ठीक है क्या कर सकता है वॉल्पेने, हम मतलब मेरी बीवी के साथ कुछ कर तो सकता नहीं है, मैं सीलिया को भेज देता हूँ वॉल्पोने के पास, इससे हमें उसकी प्रॉपर्टी भी मिल जाएगी। एंड यहाँ पर मॉस्का इतना खुश हो रहा होता है कि मैंने पता नहीं क्या कर दिया है ऐसा, इतना ज़्यादा खुश हो रहा होता है वहाँ पे। एंड यहाँ पर जब ये दोनों दोनों भेस बदल कर गए होते हैं इनके वहाँ पे दो लोग होते हैं खड़े, सर पॉलिटिक वुडबी और पेरीग्रीन, वो दोनों बातें कर रहे होते हैं अपनी। जब ये तीनों भेस बदल कर गए होते हैं ना यहाँ पे सीलिया को मिलने के लिए, तो वहाँ पर दो मैंने पहले बताया था ना माइनर कैरेक्टर्स जो हैं सर पॉलिटिक वुडबी और जो पेरीग्रीन होते हैं वो दोनों बस बातें कर रहे होते हैं। ये अलग स्टोरी है, इन दोनों के नाम बस आप याद रखना। अब यहाँ पर क्या होता है, मॉस्का जो कॉर्विन अब इसके आगे हम दूसरी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। आगे ये जो मॉस्का होता है अब ये जाता है कॉर्बेशियो के सन के पास जो बनेरियो होता है। ये बनेरियो के पास जाता है, कॉर्बेशियो का जो सन होता है उसे कहता है कि तुम्हारा जो बाप है जो कॉर्बेशियो है वो अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे उसके नाम करने वाला है, वॉल्पोने के नाम करने वाला है एंड बनेरियो को अपने ही घर में कहीं छुपा देता है। उसका ये मकसद होता है कि कॉर्बेशियो अगर घर आएगा तो बनेरियो उसको मार देगा। जब कॉर्बेशियो घर आएगा वॉल्पोने के तो बनेरियो वहाँ पर आकर उसे मार देगा। बट कुछ अलग ही हो जाता है, कॉर्विनो आ जाता है वहाँ पे सीलिया को लेकर एंड उसे वहाँ पे छोड़ के चला जाता है कि तुम्हें एक रात वॉल्पोने के साथ रहनी है। बट सीलिया जो होती है वो मना कर देती है कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो मेरे साथ में, मैं नहीं रहूंगी। कॉर्विनो बहुत समझाता है बट वो नहीं मानती है। बट एट लास्ट कॉर्विनो उसे वहाँ पर छोड़कर चला जाता है। तो वॉल्पोने जो होता है वो उसके अंदर इतनी लस्ट आ गई होती है, वो कूद कर सीलिया के पास जाता है एंड उसे सेक्सुअली हरास करने की कोशिश करता है, उसका रेप करने की कोशिश करता है। जो बोनेरियो सब देख लेता है, इनको नहीं पता होता कि बोनेरियो वहीं पर छुपा हुआ है एंड बोनेरियो सब देख लेता है एंड वो बाहर निकलता है एंड सीलिया को बचाता है। वहाँ पर मॉस्का भी आ जाता है, मॉस्का को डर लगता है कि अब ये हो क्या गया है, वो पूछता है कि क्या हुआ एंड बोनेरियो सब सिचुएशन बताता है एंड यहाँ पे वॉल्पोने और मॉस्का दोनों फंस जाते हैं। एंड एट लास्ट क्या होता है, ये केस चला जाता है कोर्ट के अंदर एंड कोर्ट के अंदर केस जाता है रेप का कि रेप हुआ है। बट यहाँ पे जो मॉस्का होते हैं, वॉल्टर होते हैं, कॉर्बेशियो, कॉर्विनो, ये चारों इन दोनों को फंसाने में लगे होते हैं कि ये दोनों जो बोनेरियो है ये कॉर्बेशियो को मारना चाहता है ताकि उसकी वसीयत ले सके एंड बोनेरियो वोल्पोने की इज्जत खराब करना चाहता है एंड ये दोनों सब मिले हुए हैं एक दूसरे के साथ में। ये मॉस्का की प्लानिंग होती है ये सब इन दोनों को फंसाने की। एंड इसमें वॉल्टर इनका साथ क्यों देता है, बिकॉज ये तो वकील है एंड ये सोचता है अगर मैं ये केस जीत जाऊंगा तो शायद वॉल्पोने मुझे अपनी सारी प्रॉपर्टी दे दे। कॉर्बेशियो इसलिए साथ दे रहा होता है इनका बिकॉज उसको तो मॉस्का ने भड़काया होता है कि तुम्हारा बेटा तुम्हें मारने वाला है। एंड कॉर्विनो इसलिए साथ दे रहा होता है क्योंकि उसको वॉल्पोने ने बोला होता है कि उसको सारी प्रॉपर्टी दे देगा उसकी। तो ये सारे इनका साथ दे रहे होते हैं इस
सब झमेले के अंदर। एंड काफ़ी हद तक वॉल्पोने के हक में केस आ भी जाता है। एंड यहाँ पर उस कोर्ट के अंदर जहाँ पर केस चल रहा होता है वहाँ पर लेडी पॉलिटिक वुड बी एंड पेरिग्रीन भी होते हैं। एंड जो लेडी पॉलिटिक वुड बी होती है उसे शक होता है कि जो उसका पति है वो जो पेरिग्रीन है वो कोई लड़का है जो वो कोई औरत है जो लड़के के भेस में है। बट यहाँ पे भी मॉस्का उसका शक दूर कर देता है कि ये एक बार ही मॉस्का ने इसको बोला होता है लेडी पॉलिटिक वुड बी को कि तुम्हारे पति को मैंने सर पॉलिटिक वुड बी को एक प्रोस्टिट्यूट के साथ देखा है। एंड लेडी पॉलिटिक वुड बी को पेरिग्रीन पे शक होता है कि ये कोई लड़की है लड़के के भेस में। बट मॉस्का यहाँ पर भी फ़ायदा उठा लेता है इसका एंड कहता है कि नहीं, पेरिग्रीन तो लड़का ही है, जो तुम्हारे पति का चक्कर है वो सीलिया के साथ चल रहा है। तो यहाँ पर लेडी पॉलिटिक वुड बी को उसको भी अपने साथ कर लेता है वो यहाँ पर भी। तो काफ़ी हद तक सारा केस इनके ही हक में हो जाता है एंड ये सब लोग घर आ जाते हैं। यहाँ पर वॉल्पोने एक और नाटक चलता है। घर आकर वो कहता है कि तुम ये अफवाह फैलाओ कि मैं मर गया हूँ। मॉस्का उसे कहता है कि मैं मर गया हूँ एंड सबको कहो कि मैंने अपनी सारी वसीयत तुम्हारे नाम कर दी है। मॉस्का को अच्छा लगता है प्लान एंड वो कहता है कि वॉल्पोने मर गया है एंड उसने सारी वसीयत मेरे नाम पे कर दी है। एंड ये खुद भेस बदल लेता है वॉल्पोने देखने के लिए। अब यहाँ पर जो वॉल्पोने होता है, वॉल्पोने अपना भेस बदल लेता है ऑफिसर के रूप में। एंड ये जो तीनों होते हैं कॉर्विनो, कॉर्बेशियो और वॉल्टर मॉस्का के पास आते हैं एंड कहते हैं तो मुझे इनकी प्रॉपर्टी देने वाला था वॉल्पोने की, अब क्या हो गया। बट मॉस्का को तो यहाँ पे रंग ही चेंज हो गया होता है, वो उनको पहचानता ही नहीं है। वहाँ पर वॉल्पोने एक ऑफिसर के भेस में होता है एंड बोलता है कि तुम तीनों को तो प्रॉपर्टी मिल गई होगी। काफ़ी चिढ़ाता है इन तीनों को एंड ये तीनों कुछ नहीं कह पाते उस टाइम पर। एंड वहाँ से अब कोर्ट से भी ऑर्डर आता है कि वॉल्पोने तो मर चुका है। एंड मॉस्का के दिमाग में भी चलता है कि वॉल्पोने तो मरा हुआ है सबके सामने, मैं सारी प्रॉपर्टी ले लेता हूँ इसकी। वॉल्पोने को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती कि मॉस्का इतना चालाक बन गया है एंड उसने सारी प्रॉपर्टी मेरी ले ली है। तो वॉल्पोने क्या करता है, वो अपना भेस निकाल देता है एंड कहता है कि मैं ज़िंदा हूँ। एंड ये सब चीज़ें देखकर सारी सिचुएशन सबके सामने आ जाती है एंड सबको सज़ा सुनाई जाती है। जो कॉर्विनो होता है उसे कहा जाता है कि वो सीलिया को डाइवोर्स दे दे। कॉर्बेशियो को बोला जाता है कि वो अपनी सारी प्रॉपर्टी बोनेरियो के नाम पे कर दे एंड वो खुद सत्संग वगैरह ज्वाइन करे, उसकी इतनी एज नहीं हो गई है अब। वॉल्टर को उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है एंड उसे यहाँ से देश निकाला कर दिया जाता है। एंड वॉल्पोने को उसी के ही हिसाब की उसे दी जाती है, उसे डेथ सेंटेंस मिल गई है एंड मॉस्का को ज़िंदगी भर की जेल सुना दी जाती है। तो कोर्ट का यही सारा फैसला होता है।